सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आप स्वस्थ रहे, खुश रहे, आपका दिन शुभ हो। बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लाल पतंग। लाल पतंग में आपने क्या क्या देखा है तो आपको मालूम है। तो आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, नया पाठ पढ़ने वाले हैं। ये पाठ भी बहुत अच्छा है। उसका कुछ तो खो गया है। छोटा सा बच्चा है आपकी उम्र का, उस बच्चे का कुछ तो खो गया और वो ढूंढ रहा है। तो आप क्या करेंगे? पढ़ना है ना आपको, सुननी है ये स्टोरी, तो हिंदी की किताब निकालेंगे। तो अपनी अपनी बैग में से हिंदी की किताब निकालो। उसमें से पेज नंबर 24 यानी कि 24 पेज नंबर यानी कि 24 पेज नंबर निकालोगे। और उसमें से हम पढ़ने वाले आज कुछ नया। एक आपकी उम्र का लड़का है, उसका नाम है रोहन। उसका कुछ तो खो गया। देखते हैं क्या खो गया है। तो आप सब तैयार है? आप सब ने 24 पेज नंबर निकाला है यानी कि 24 पेज नंबर ओपन किया है। तो चलो बच्चों, आप सब तैयार है? तो पाठ चौथा, हंसी खो गई। तो उस रोहन का क्या खो गया है? हंसी खो गई है ना। बिल्कुल आपकी उम्र का है और उसकी हंसी खो गई है। देखो आप, उसकी हंसी खो जाने के बाद वो क्या क्या करता है और कैसे अपनी हंसी ढूंढता है। तो इससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ। जो आपने लाल पतंग पढ़ा उसका होमवर्क सबने किया है? नहीं तो आज का लाल पतंग का डबल हो जाएगा, है ना। इससे आपका होमवर्क बढ़ता जाएगा। इसलिए जिस दिन बताया है उसी दिन वो कवर करो। तो चलो आज हम देखते हैं हंसी खो गई। रोहन ने अपनी प्रिय पुस्तक में एक चुटकुला पढ़ा। यानी कि जोक। रोहन ने अपनी प्रिय पुस्तक में एक छोटा सा चुटकुला पढ़ा यानी कि जोक। रोहन ने अपनी प्रिय पुस्तक, आपको कमेंट्स वगैरह पसंद है ना, तो आपको भी कमेंट्स वगैरह पसंद है। कमेंट्स बुक्स वगैरह, कमेंट्स बुक पढ़ते हैं ना आप और वो आपको पसंद होते हैं। तो उसमें से उसने क्या किया है? रोहन ने एक चुटकुला पढ़ा है और बाद में देखो उसे क्या होता है वो चुटकुला पढ़ने के बाद। ध्यान से सुनो और पढ़ो भी, बोलो मेरे साथ। उसे बहुत हंसी आई। क्या हुआ? उसे बहुत हंसी आई। रोहन हंसते हंसते लोटपोट हो गया। क्या हो गया? उसे हंसते हंसते वो लोटपोट हो गया। वह कलाबाजियाँ खाने लगा। यानी कि सिर नीचे पैर ऊपर करके उलट जाना। यानी कि सिर नीचे पैर ऊपर करके उल्टा जाना यानी कि गिलाटी मारना। जैसे ही कूदा कि बिस्तर से नीचे आ गिरा। देखो ये कैसे लोटपोट हो गया है, हंस कर और कलाबाजी कर रहा है यानी कि सिर नीचे पैर ऊपर, है ना। गिलाटियाँ मार रहा है, ऐसे करके वो हंस रहा है। जैसे ही कूदा बिस्तर से नीचे आ गिरा। और क्या हुआ? उसे समझ में नहीं आया हंसी के कारण। वो कैसे भी हंस रहा था और वो हंसते समय कहाँ था? बिस्तर पर यानी कि पलंग पर था। और वो अपनी पलंग से नीचे, बिस्तर से नीचे आ गिरा। तो क्या होता है गिरने के बाद? आपको तो पता है, आप भी रोते होंगे गिरने के बाद, है ना। रोहन रोने लगा। रोते रोते उसकी नज़र सामने शीशे पर पड़ी यानी कि आईने में, यानी कि वहाँ मिरर था। उसके सामने शीशा था, मिरर था। उस पर उसकी नज़र पड़ी। सोचने लगा, अरे मेरी हंसी कहाँ गई? रोहन बोला, अरे मेरी हंसी कहाँ गई? खुद को ही उसने सवाल पूछा। वह तो हर समय मेरे मुंह पर रहती। और वो बोला, खुद से ही बोला कि हर समय वह तो मेरे मुंह पर रहती थी। बस रोहन अपनी हंसी
ढूंढने लगा। रोहन अपनी हंसी ढूंढने लगा। बिस्तर पर देखा, पलंग के नीचे देखा, हंसी कहीं भी न थी। बिस्तर पर देखा, पलंग के नीचे देखा, उसकी हंसी कहीं भी नहीं थी। उसने खुद को ही सवाल पूछा कि अरे मेरी हंसी कहाँ गई? वो तो मेरे हमेशा मुंह पर रहती थी। और सब जगह उसने ढूंढा। उसने अलमारी में देखा, मेज पर देखा, हंसी कहीं अलमारी में होती है, मेज पर होती है, या पलंग पर होती है, या बिस्तर पर? कहाँ होती है फिर? हमारे मुंह पर होती है ना। फिर कुछ सोच कर शीशे में देखा। फिर उसने क्या किया? कुछ सोचा और फिर शीशे में देखा, पर नहीं, रोहन का मुंह तो वैसे ही उदास था, क्योंकि वो बिस्तर से गिरा था ना, इसलिए वो वैसे ही उदास था। गालों पर आंसू भी थे, और उसके गालों पर आंसू भी थे। उसने मुंह भी नहीं पोंछा था अच्छे थे। रोहन पुस्तक पढ़ रहा था। रोहन क्या कर रहा था? पुस्तक पढ़ रहा था। उसने सोचा कहीं उसमें तो नहीं रह गई। तो फिर रोहन को क्या याद आ गया कि वो पुस्तक पढ़ रहा था, और फिर उसके मन में आया कि कहीं मेरी हंसी उस पुस्तक में तो नहीं रह गई। क्या भला हंसी भी पुस्तक में रहती है? पुस्तक पलटने लगा, पर हंसी न दिखी। हंसा तो उस चुटकुले के कारण ही था, लेकिन हमेशा हंसता रहता था, हमेशा खुश रहता था। लेकिन वो बिस्तर से गिरने की वजह रोने लगा था, इसीलिए उसे उसकी हंसी खो गई, ऐसा उसे लग रहा था। देखो, पर हंसी न दिखी। अच्छा, तो कमरे से बाहर गई होगी। आप देखो, अलमारी हुई, बिस्तर हुआ, पलंग हुआ, शीशे यानी कि पुस्तक में भी देखा, लेकिन कहीं नहीं मिली, तो बाहर ढूंढने गया। वह भागा बाहर गया, आंगन में भी वह कहीं नहीं मिली, है ना। माँ पिताजी के कमरे में भी नहीं थी। देखो, आप खुद के कमरे में नहीं, बाहर नहीं, आंगन में नहीं, माँ पिता के कमरे में भी नहीं, तो उसकी हंसी गई तो कहाँ गई? अब पेज नंबर 25 निकालो, यानी कि 25। देखते हैं हम रोहन की हंसी कहाँ गई है। उसे हम भी मदद करते हैं ढूंढने के लिए। आप तैयार हैं? आप करेंगे? आपको पता है उसकी हंसी कहाँ गई होगी, तो ढूंढो फिर, आप भी उसकी मदद करो। लग गए ढूंढने, है ना। तो सुनो, देखो, आंगन में अमरूद के पेड़ पर 2 तोते कच्चे अमरूद कुतर रहे थे। अमरूद का पेड़ था, उस पेड़ पर 2 तोते कच्चे अमरूद कुतर रहे थे। रोहन रोज तोते से बातें करता था। रोहन उस तोते से रोज बातें करता था। आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, और उसे आज कुछ भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि उसकी हंसी जो खो गई थी, है ना, उसकी हंसी जो गायब हो गई थी, और इसीलिए उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। रोहन ने अपने आप से कहा, माँ कहाँ है? वे मेरी हंसी जरूर ढूंढ देंगी। देखो, सब जगह ढूंढी, लेकिन उसको हंसी नहीं मिली। लेकिन जब कुछ चीज़ें नहीं मिलती तो हमें किसकी याद आती है? जब भी हमारा कुछ सामान नहीं मिलता, हमें कुछ नहीं मिलता, तो हमें किसकी याद आती है? माँ की। ऑफ कोर्स, घर में हर किसी को कुछ भी ना मिले तो सिर्फ माँ के नाम का गजल सुनाई देता है कि ये कहाँ है, ये कहाँ मिलेगा, ये किधर रखा है, ये कहाँ है। ऐसे सब घर में उस माँ को ही पूछते हैं, ये कहाँ रखा है, वो मुझे दे दो, ये नज़र नहीं आ रहा। और सबको सब चीज़ें माँ देती है, लेकिन माँ को वो सब मिलता भी है, क्योंकि माँ ही घर का ध्यान रखती है ना। और आपका भी, और आपकी चीज़ों का भी, है ना, और घर में सभी का भी। तभी घंटी बजी। रोहन दरवाज़ा खोलने भागा, क्योंकि उसकी माँ घर में नहीं थी ना, इसीलिए उसकी हंसी नहीं मिल रही थी।
हर छोटी छोटी चीज़ें ढूंढनी हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ माँ की ही पहले याद आती है। और घर में हर एक इंसान को उसकी ही याद आती है और उसे ही पूछा जाता है कि ये कहाँ है, वो कहाँ है। और वो बेचारी सबको देती भी है, लेकिन उसकी कदर होती है नहीं, करने वाले करते भी हैं, है ना। तभी घंटी बजी। रोहन ने क्या किया? घंटी बजने के बाद यानी कि बेल बजी, तभी रोहन ने क्या किया? दरवाज़ा खोलने भागा। सामने खड़ी थी कौन? माँ, है ना। सामने माँ खड़ी थी। रोहन माँ से लिपट कर बोला, माँ मैं बिस्तर से गिर गया था। तो उसने क्या कहा? माँ मैं बिस्तर से गिर गया था, मेरी हंसी न जाने कहाँ चली गई। तो उसने कहा, माँ मैं बिस्तर से गिर गया, मेरी हंसी न जाने कहाँ चली गई। माँ ने रोहन को गोद में उठा लिया। फिर माँ ने क्या किया? रोहन को गोद में उठा लिया, उसे खूब प्यार किया। रोहन को बहुत अच्छा लगा, वह मुस्कुराने लगा। फिर माँ ने उठाया, उसे गोद में उठाया, उसे बहुत सारा प्यार किया और फिर वो मुस्कुराने लगा। माँ बोली, अब शीशे में देखो। तब माँ ने क्या कहा? जाओ और शीशे में देखो, तुम्हारी प्यारी सी हंसी लौट आई है। और शीशे में देखो, तुम्हारी प्यारी सी हंसी लौट आई है। उन्होंने रोहन को गुदगुदी की, है ना। रोहन हंस पड़ा और बोला, रोहन को उन्होंने छोटी सी गुदगुदी की और रोहन क्या हुआ? हंस पड़ा और बोला, मिल गई मेरी हंसी मिल गई माँ। तो उसने क्या कहा? मिल गई मेरी हंसी मिल गई। देखो यहाँ माँ ने उसे गोदी में उठाया, बहुत सारा प्यार किया, बाद में उसे गुदगुदी की और कहा कि शीशे में देख, तुम्हारी हंसी आ गई है वापस। तो मिल गई। तो उसने क्या कहा? मिल गई मेरी हंसी मिल गई माँ। तो समझ में आया बच्चों? तो एक बार हम पाठ पढ़ते हैं। चलो आपको भी पढ़ना है मेरे साथ। पाठ चौथा, हंसी खो गई। सही। आपको भी पढ़ना है। रोहन ने अपनी प्रिय पुस्तक में एक चुटकुला पढ़ा। उसे बहुत हंसी आई। रोहन हंसते हंसते लोटपोट हो गया। वह कलाबाजियाँ खाने लगा। वह कलाबाजियाँ खाने लगा, है ना। जैसे ही कूदा कि बिस्तर से नीचे आ गिरा। रोहन रोने लगा। रोते रोते उसकी नज़र सामने शीशे पर पड़ी। सोचने लगा, अरे मेरी हंसी कहाँ गई? वह तो हर समय मेरे मुंह पर रहती थी। बस रोहन अपनी हंसी ढूंढने लगा। बिस्तर पर देखा, पलंग के नीचे देखा, हंसी कहीं भी न थी। उसने अलमारी में देखा, मेज पर देखा, फिर कुछ सोचकर शीशे में देखा, पर नहीं। रोहन का मुंह तो वैसा ही उदास था। गालों पर आंसू भी थे। रोहन पुस्तक पढ़ रहा था। उसने सोचा, कहीं उसी में तो नहीं रह गई। तो उसने सोचा, पुस्तक में तो नहीं रह गई।
पुस्तक पलटने लगा, पर हंसी न दिखी। अच्छा, तो कमरे से बाहर गई होगी। वह भागा भागा बाहर गया। आंगन में भी वह कहीं न मिली। माँ पिताजी के कमरे में भी नहीं थी। माँ पिताजी के कमरे में भी नहीं थी। आंगन में अमरूद के पेड़ पर 2 तोते कच्चे अमरूद कुतर रहे थे। रोहन रोज तोते से बातें करता था। आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी हंसी जो गायब हो गई थी। रोहन ने अपने आप से कहा, माँ कहाँ है? वे मेरी हंसी जरूर ढूंढ देंगी। तभी घंटी बजी। रोहन दरवाजा खोलने भागा। सामने माँ खड़ी थी। रोहन माँ से लिपट कर बोला, माँ, मैं बिस्तर से गिर गया था। माँ, मैं बिस्तर से गिर गया था। मेरी हंसी न जाने कहाँ चली गई। माँ ने रोहन को गोद में उठा लिया। उसे खूब प्यार किया। रोहन को बहुत अच्छा लगा। वह मुस्कुराने लगा। माँ बोली, अब शीशे में देखो, तुम्हारी प्यारी सी हंसी लौट आई है। उन्होंने रोहन को गुदगुदी की। रोहन हंस पड़ा और बोला, मिल गई, मेरी हंसी मिल गई माँ। तो इस तरह से हमने पाठ को पढ़ा। और उस पाठ में क्या था? रोहन की हंसी खो गई थी। वो चुटकुला पढ़ रहा था और बिस्तर से नीचे गिरने के कारण वो रोने लगा और उसकी हंसी खो गई। और जब वो बिस्तर से गिरा तो उसकी माँ उसके पास नहीं थी और इधर उधर वो अपनी हंसी को ढूंढ रहा था। पलंग के नीचे, बिस्तर पर, अलमारी में, और पुस्तक में, बाहर आंगन में अमरूद का पेड़ था उस पर, फिर माँ बाप के कमरे में यानी कि माता पिता के कमरे में भी उसने ढूंढा। लेकिन बाद में उसे याद आया कि उसकी माँ नहीं है घर में। अगर माँ होती तो उसे वो जरूर ढूंढ देती, है ना, उसकी हंसी। हमारा जो आपको तो मैंने बताया था पाठ पढ़ाते समय, जो भी चीज़ हो वो माँ ही हमें ढूंढ कर देती है ना। इस तरह से उसकी हंसी भी माँ ने उसे वापस दे दी। उसको प्यार से अपने गले लगाया और बहुत ढेर सारा प्यार किया और गुदगुदी की। तो फिर से रोहन हंस पड़ा, यानी कि उसे माँ की याद आ गई थी वो गिरने के बाद, है ना। इसीलिए उसकी हंसी खो गई, ऐसा उसे लग रहा था, उदास था। और उदास होने के बाद उसके पास कोई नहीं था, इसलिए बहुत उदास हो गया था, है ना। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आया है। तो आपको क्या करना है? पहले वाला होमवर्क सब कंप्लीट करना है, इसके पहले भी जो रहा है वो भी, और इसकी 10 या 5 पंक्तियाँ बुक में से आपको पढ़कर लिखनी है।
सुंदर हैंड राइटिंग में, हाँ, सुंदर हस्ताक्षर में, और इसमें से जोड़ाक्षर जो भी है जैसे कि पुस्तक वगैरह है ना, उसे आपको लिखना है ढूंढकर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद छात्रों को मेरा भी सभी। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।